हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आईएएस के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां मैं बताना चाहूंगी कि यदि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पूरे सिलेबस को डिटेल में समझना है तो स्टडी IQ IAS हिंदी पे ही अब मेरे द्वारा चारों पेपर यानी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों जीएस के पेपर्स का जो सिलेबस है उसको बहुत ही विस्तार में डिकोड किया गया है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम पीटी के सिलेबस की बात करेंगे। यदि आप यूपीएससी की साइट पे भी देखोगे तो स्पष्ट तौर पे पीटी के सिलेबस को 6-7 आधारों पे डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि हम प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो आपका सी सेट का होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है ये भी 200 मार्क्स का होता है और ये वाला जो सी सेट का है ये भी 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 2 मार्क्स होगी और यहाँ पे आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न की जो वैल्यू होगी 2.5 होगी। ध्यान रखिएगा। अब जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट बनती है वो आपके जीएस के सिलेबस के मतलब जीएस का जो आपका पेपर है उसके आधार पे ही आप का जो मेरिट है वो बनेगी। ये सी सेट होता है बस क्वालिफाई। ध्यान रखिएगा, ये बस क्वालिफाई करना होता है और इसमें यदि आपके 33% मार्क्स आ जाते हैं तो आप सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग कर जाते हैं। तो ये एक पैटर्न समझना जरूरी था। अब यदि हम जीएस के सिलेबस की बात करें एक एक करके तो सबसे पहली बात इसमें की गई है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और जितना इसमें करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड हो गया। अब राष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिक यानी करंट अफेयर्स है उसमें राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, हो सकता है कोई सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड कोई कानून करंट में बना हो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली बात की गई है जीएस के सिलेबस में। और ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उनका ज्ञान आपको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला मुद्दा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। केवल इतना कह के छोड़ दिया गया है। अब भारत के इतिहास का मतलब क्या? इसमें आपका एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, ये तीनों के तीनों सेगमेंट कवर किए जाते हैं। साथ ही आर्ट एंड कल्चर भी इसका एक आधार है। ध्यान रखिएगा, केवल हालांकि जब पीटी का सिलेबस पहली बार यदि हम देखें तो हमको लगता है कि जब नया बच्चा आता है और वो पीटी का सिलेबस देखे तो उसे लगेगा कुछ है ही नहीं, ये तो 5-6 मुद्दे हैं, हम कर लेंगे। लेकिन भारत के इतिहास की यदि बात की जाए तो भारत के इतिहास में पूरा इतिहास अंतर्निहित है और हमें एक एक मुद्दे को कवर करना पड़ेगा यदि हमें प्रारंभिक परीक्षा को पास करना है। तो बात समझ में आई? तो करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल और पूरी की पूरी हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सब सेगमेंट शामिल है। साथ ही भारत और विश्व का भूगोल, ध्यान रखिएगा, और इस भारत और विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, यानी ज्योग्राफी का हर एक सेक्शन इसमें कवर किया जाता है। और इसमें न केवल भारत की ज्योग्राफी बल्कि विश्व की ज्योग्राफी भी शामिल है। और विश्व की ज्योग्राफी के साथ साथ केवल भौतिक भूगोल ही नहीं बल्कि स्पष्ट तौर पे कहा गया है सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, यानी जनसांख्यिकी, कृषि इत्यादि जो मुद्दे हैं वो भी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें स्पष्ट तौर पे पूछे जा सकते हैं। यानी कंप्लीट ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड। ठीक है, अगला मुद्दा है इसमें भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान। अब यहां पे कह दिया भारतीय राजतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी और शासन संविधान, यानी आपका पूरा का पूरा पॉलिटी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन
सब कुछ कवर है। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी पूरी राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही राजनीतिक प्रणाली यानी जो आप हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिकार संबंधी मुद्दे अलग से दिए गए हैं, यानी जो भी अधिकार संबंधी मुद्दे हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। और पंचायती राज और लोक नीति ये दिया गया है आपके पॉलिटी के जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी है उसमें, यानी आपको पूरा पॉलिटी, पूरी राजनीति, पूरा संविधान में ही पंचायती राज सिस्टम और अन्य अधिकार संबंधी मुद्दे इत्यादि हमें पढ़ने पड़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के लिए, यानी पॉलिटी सेगमेंट के लिए। इसके साथ ही यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी आर्थिक सामाजिक विकास के साथ सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी जो भी सामाजिक क्षेत्र में पहल की गई है जिसमें हम अलग अलग योजनाओं के संदर्भों को ले सकते हैं, जिसमें सामाजिक योजनाएं, आर्थिक योजनाएं, इन सब से स्पष्ट तौर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपकी पूरी इकोनॉमी इसमें इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी का एक एक टॉपिक आप शुरू से लेके, यानी हम आर्थिक और सामाजिक विकास से जितने टॉपिक्स आप जोड़ सकते हो सब कुछ इसमें इंक्लूड है, डिटेल्ड पीटी में नहीं बताया गया है। इसके साथ ही यदि हम एनवायरनमेंट की बात करें तो पर्यावरण या पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधी मुद्दे। और स्पष्ट तौर पे यहां कहा गया है कि इस विषय में पारंगत, यानी इस विषय की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है बल्कि सामान्य अध्ययन, ये कहा गया है यूपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट तौर पे कि नाम ही है सामान्य अध्ययन, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में पर्यावरण यानी पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने इशू हैं, जितने करंट इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। और अगला कह दिया गया है सामान्य विज्ञान। अब इस सामान्य विज्ञान में आपके विज्ञान के तीनों सेगमेंट शामिल हैं और साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने नए इनोवेशंस हैं या जितना करंट अफेयर्स है वो भी सब आपका इंक्लूड है। देखने में ये सिलेबस हमको बहुत संक्षिप्त लग रहा है, लेकिन जब आप मेंस का सिलेबस पढ़ोगे, ध्यान रखिएगा, तो मेंस के जब आप डिटेल्ड सिलेबस का एनालाइज करोगे तो वो पूरी की पूरी चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। अब हमें क्या डिफरेंस मिला? सोसाइटी नहीं पूछी जाती, आपदा प्रबंधन नहीं पूछा जाता, मतलब अलग से नहीं दिया गया है, जो कि हम मेंस में पढ़ते हैं, जैसे सोसाइटी, आपदा प्रबंधन, इसके साथ ही एथिक्स, वो सब हम मेंस में पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस, तो अलग से पीटी में नहीं दिया है। लेकिन फिर भी सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, महिलाओं से रिलेटेड या जो अनुसूचित जाति, जनजाति, वृद्धजन, जितनी भी नई नई योजनाएं हैं, वहां से क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में बन ही सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स, और इस करंट अफेयर्स में नेशनल प्लस इंटरनेशनल, पॉलिटी में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, लोक नीति से संबंधित मुद्दे, राजनीतिक प्रणाली से संबंधित मुद्दे, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, समावेशन सब कुछ इंक्लूड है। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट, जैव प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे। तो इसमें सारा करंट और सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट से ठीक ठाक टफ क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5वां मुद्दा है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल हैं, एक एक मुद्दा शामिल है ज्योग्राफी का। इसके साथ ही हम बात करेंगे, छठा मुद्दा है आपका हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ इसमें इंक्लूड करके आपके द्वारा पढ़ा जाएगा, तब जाके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ जो 7वां मुद्दा दिया गया है वो आपका दिया गया है विज्ञान का, सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेगमेंट शामिल है, और साथ ही विज्ञान तकनीकी ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है दोस्तों, और बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक मुद्दे को। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेंस और प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो अलग अलग नहीं होती है। यदि आप, और इस पूरी प्रिपरेशन में आपको कम से कम सिर्फ तैयारी में 1.5 से 2 साल का समय चाहिए, यदि आप ऑप्शनल को मिला के तैयारी करते हैं तो।
तो ऐसे में यदि एक बार आप जीएस की समग्र तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे फिर पीटी की तैयारी करना आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि मेन मुद्दा होता है कंसेप्ट्स को समझना और फिर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप मेंस की अपनी तैयारी कर लें, और मेंस की तैयारी करने के क्रम में ये सारे सेगमेंट आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा से 3 से 4 महीने पहले फिर डेडिकेटेड होके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाए, उसके साथ पीवाईक्यू एमसीक्यू की लगातार प्रैक्टिस की जाए तो निश्चित तौर पे प्रारंभिक परीक्षा को पास करना आसान होगा। और यदि हमने समग्र तैयारी पहले ही कर ली है तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद 2 से 2.5 महीने का समय होता है मुख्य परीक्षा लिखने के लिए, और यदि आपने पहले ही तैयारी कर ली है तो आप इस समय में टेस्ट सीरीज और रिवीजन वगैरह करके मुख्य परीक्षा में भी बेहतर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर तीसरा चरण होता है इंटरव्यू का। तो आशा करती हूं ये जो परिचर्चा है आपको समझ में आई होगी। इसके साथ यदि आप पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। अभी विक्ट्री सेल चल रही है, ध्यान रखिएगा, ये 3 जुलाई तक यानी कल तक ही वैलिड है। तो यदि आपको एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LDLIVE LD लाइव कोड का प्रयोग करना है और एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा, क्लास शुरू हो रही है 8 जुलाई से, लेकिन इस सेल का लाभ आप केवल कल रात 12 बजे तक ही ले सकते हैं। तो यदि एडमिशन लेना है ही तो कल रात 12 बजे से पहले ले लें। यदि कल एडमिशन लेंगे तो आपको ये जो बैच है मात्र 25,999 में मिल जाएगा। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन इंक्लूड है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। साथ ही पीटी से पहले पीटी स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सब कुछ इसमें इंक्लूड है। सीसेट, आंसर राइटिंग, एसे, करंट अफेयर्स, ये सारे मुद्दे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाइए, LDLIVE LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। साथ ही यदि आपको मेंस में डिटेल्ड सिलेबस समझना है तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी पे मेरा नाम सर्च के ही सिलेबस को सर्च कर सकते हैं। अलग अलग मैंने क्लासेस में पेपर 1, 2, 3, 4 के सिलेबस को डिटेल से समझाया है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।